नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पर बात करेंगे वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ब्रह्मांड में आकर्षण के कारक शुक्रदेव, सुंदरता के कारक शुक्रदेव, कलयुग में लक्ष्मी के पुत्र शुक्रदेव जा रहे हैं कन्या राशि में। वास्तव में तो दोनों मित्र हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों का ग्रुप एक है। तो आपके बर्थ चार्ट पे शुक्रदेव केंद्र के स्वामी हैं, सप्तम के स्वामी हैं, और इनका संबंध बन रहा है लाभ भाव के स्वामी के साथ, या लाभ भाव के स्वामी के घर में है। ठीक है, गोचरी स्थिति बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है, किंतु ध्यातव्य रहे, ध्यान रखना। जैसा दिखता है वैसा ही हो जाए या नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु की माया है। माया महा ठगिन हम जाने। यहाँ पे शुक्रदेव नीच के होते हैं। कन्या राशि में जाते ही शुक्र कहते हैं कि निम्नता को या नीचता को प्राप्त हो जाते हैं, तो निम्नता को ही प्राप्त होंगे। क्या फल मिलेगा आपके लिए, जान लीजिए। टू द पॉइंट। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। तो जो गोचरी स्थिति बन रही है मित्र, पहला पॉइंट यह है कि गोचरी स्थिति कब से कब तक बन रही है। 25 अगस्त से लेके 25 अगस्त से लेके 18 सितंबर तक की जो स्थिति है वो यहाँ पे बेहतर दिखाई दे रही है। इसके लिए गोचर के लिए मतलब गोचर कर रहे हैं। ठीक है, तो लाभ, पहला पॉइंट क्या है, लाभ के घर में गोचर कर रहे हैं। एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ पे आपको पहुँचने के बाद सबको लाभ मिलता है, तो शुक्रदेव की गोचर स्थिति लाभ देगी। पहला पॉइंट ये है। स्टार्टिंग जो ये कर रहे हैं शुक्र महाराज 22 अगस्त को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र से करेंगे, हस्त नक्षत्र में जाएंगे 2 सितंबर को, और 13 सितंबर को चित्रा में प्रवेश करेंगे नक्षत्र के अनुसार। तो पॉइंट ये है, क्या शुक्रदेव कन्या में जाते ही नीच के हो जाएंगे? नहीं जी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब तक ये उत्तर फाल्गुनी में है बिल्कुल निम्नता नहीं आएगी। फिर हस्त नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पे निम्नता आती है। कहाँ पे? हस्त में। देखिए पॉइंट क्या है, क्यों आती है, कारण क्या है। कारण कौन नाथ मुहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कारण तो पता होना चाहिए ना। मैं आपको कारण बता देता हूँ, उसका निवारण भी बता देता हूँ। जो शुक्र को कहा जाता है ना कि कन्या राशि में जाके नीच के हो जाते हैं, दरअसल उसका मेन आधार जो है, बिंदु जो है, कन्या मतलब युवा, किशोरावस्था से नीचे। ठीक है, बालक। शुक्र मतलब प्रेम, शुक्र मतलब सौंदर्य, शुक्र मतलब काम, शुक्र मतलब वासना। अब आपकी संतुष्टि एक बालक के साथ काम की क्या हो सकती है? बुध पैसा कमाने का ग्रह है, बुध बुद्धि का ग्रह है, और बुद्धि या बुद्धिमान लोग इसमें कम फंसते हैं। ये बोलता है आओ बैठे मैथमेटिक्स करें, बैंक का डिटेल भरें, कौन सा पैसा कहाँ से आना है उसको देखें। बोलता है हम प्रेम करेंगे, बोलेंगे प्रेम हम बाद में कर लेंगे आओ। तो यहाँ पे इस वजह से निम्नता होती। हस्त, हस्त क्या है? चंद्रमा का नक्षत्र है, कोमलता है। ठीक है, तो वहाँ पे भावनाओं में उड़ान ज़्यादा होती है, और भावना प्रधान। अगर आप बड़े हैं तो आपको देखें कि जो प्रेम है उसमें एक स्थिति आती है वासना की, जिसको बोलते हैं संभोग। सम्यक भोगा इति संभोगा। ठीक है, सम्यक रूप से जो भोग किया जाए। वहाँ पे अगर आपका मन ज़्यादा चंचल हो गया, मन ज़्यादा चंचल हो गया तो समयावधि खत्म हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, फिर आप जो है प्रेम में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को अक्षम पाएंगे। ये हस्त में ऐसी स्थिति आती है, आदमी कल्पना ज़्यादा कर लेता है। स्थिति मिलने के पहले कल्पना में इतना उसकी वासना ऊपर उठ जाती है कि बिना फिर वो आगे चल के उसको नीचता मतलब निम्नता प्राप्त हो जाती है वो, और फिर वहाँ की स्थिति को झेल नहीं पाता। इस वजह से कारण मैं बता रहा हूँ कि क्यों हस्त में ऐसा होता है। हस्त मतलब चंद्रमा का नक्षत्र, चंचलता, मन में भावनाएं ज़्यादा, मन में विचार, पहले से प्लानिंग, उस वजह से हो जाता है।
यहाँ पे पॉइंट क्या आ रहा है कि जीवन साथी का स्वामी लाभ के घर में जा रहा है। देखो और लोग क्या कैसे आपको बताते हैं, आजकल कुछ लोग कीटाणु टाइप लोग यहाँ भी आके कुछ न कुछ बोल के जाते हैं। वो बोलेंगे क्योंकि जिसकी जैसी संगति होगी वैसी उसकी गति होगी। मैं चाहता हूँ कि ज्योतिष के टू द पॉइंट चीज़ें आपको पता रहे। कन्या में आपके शुक्र नीच के हो जाते हैं, क्यों नीच के होते हैं? कोई किसी ने पूछ लिया तो कैसे बताओगे कैसे? हाँ, शास्त्रकारों ने लिखा है, लोग नहीं मानेंगे जी, आपको बताना पड़ेगा, इसलिए मैं बातें आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे लाभ के घर में है तो यत्र तत्र सर्वत्र लाभ। किसका लाभ? व्यापार का लाभ, व्यापार से लाभ, धन का लाभ, सरकार से लाभ, क्योंकि सरकार का द्वितीय है। तो यहाँ पे लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी परिस्थिति अब नीच के होंगे तो नकारात्मक फल देंगे जी, फल देंगे, फल तो देंगे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। मीठा मीठा आप खाएंगे, तीखा कौन खाएगा जी? तो यहाँ पे शुक्र आपके बेस भी है, शुक्र आपके घूमने फिरने के कारक है, शुक्र आपके सैया सुख के कारक हैं। तो सैया सुख का स्वामी अपने से द्वादश, मतलब सैया सुख में कमी। और बातें क्या है? वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई। पहले से ही मन इतना उत्तंग शिखर पे पहुंच जाएगा कि वास्तविक परिस्थिति के सामने आने के पश्चात आप क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो कृपया स्थितियों को कंट्रोल में रखें। द्वादश का स्वामी है तो खर्च ज़्यादा कराएगा क्या? तो यहाँ पे आपको देखो, जैसे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में सूर्य नारायण के नक्षत्र में है, नो डाउट अच्छा करेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में थोड़ा सा भावना में अगर नहीं बहे तो लाभ होगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्य का स्वामी है, ठीक है। फिर मंगल के नक्षत्र में बोलता है आप सामंजस्य बना के चलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोलता है? सामंजस्य बना लो भाई, परिस्थितियों पे जैसे भी है सामंजस्य बना के चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बुध महाराज इस समय लाभ के घर में है और शुक्रदेव लाभ नहीं, बुध महाराज लाभ से लाभ के घर में है, पॉइंट ये है, और शुक्रदेव लाभ के घर में है। तो दो लाभ इकट्ठे हो रहे हैं। आर्थिक रूप से निश्चित रूप से सफलता का योग है तो गोचर। अब गोचर का आप लाभ कितना उठा सकते हैं? तो अगर आप जागृत अवस्था में हैं, आप स्वप्नावस्था में नहीं है, तो यह स्थिति आपके लिए लाभकारी होने वाली है। हाँ, स्वप्नावस्था में है तो फिर रोज सूर्योदय होता है, रोज सूर्यास्त होता है, वर्षा का मौसम भी धीरे धीरे निकल रहा है, ठीक है ना। इस समय मघा चल रहा है, मघा वर्षा मतलब सोना वर्षा, सोना बरस रहा है। आप उपयोग कर पा रहे हो क्या? नहीं कर पा रहे हो तो उपयोगिना जीव लक्षणम, उपयोग करना जरूर सीखिए। तो यह एक गोचरी स्थिति है जो 18 सितंबर तक बेहतरीन परिणाम देगी। 18 सितंबर के बाद भी अच्छा रहेगी, क्योंकि जब शुक्र स्वग्रही होते हैं ना, स्वग्रही ग्रह कोई भी हो वो श्रेष्ठ फल ही देता है। तो शुक्रदेव श्रेष्ठ फल देने की कोशिश में है। अभी आने वाला वक्त आपका है, सिर्फ अपने सेहत का ध्यान रखना। शेष सब राधे राधे।